शाम और हर सुबह की तरह ये वाली सुबह भी होनी थी 19 नवंबर 2021, लेकिन सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया और इस सुबह को आज गुरुपूरब था, गुरु नानक जी का जन्मोत्सव। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किसान आंदोलन में आंदोलन किसानों के लिए इस सुबह को और इस दिन को ऐतिहासिक कर दिया। नमस्कार, मैं ऋतिक जोशी और आप देख रहे हैं अमर भारती। हम इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर ये आंदोलनरत किसान अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद ये अनिश्चितकालीन धरना निश्चितकालीन की तरफ पहुँच रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस धरने को में साफ कह दिया है कि वो इन 3 कृषि कानूनों को कुछ एक वर्ग को समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से अब हम इस कानून को वापस ले रहे हैं। इसको कई लोग अपने अपने मायने से देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने कैमरा सहयोगी अनीस से कहना चाहूँगा कि अब हम एक एक करके समझना चाहेंगे कि जो इन आंदोलन में करीब 11 महीने से जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, जब वो लोग आते थे, आंदोलनरत किसान यहाँ पे बैठते थे, तो जो इस फुटपाथ पे लगा रहता था उस पर क्या क्या लिखा रहता था, जिसकी वजह से जो इसमें एक आंदोलनरत की शक्ल बन गई थी। किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ये उर्दू में कुछ लिखा है, ये बांग्ला में है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किसान हमेशा से कहते थे कि जब तक वो 3 कृषि कानून, जिसको ये लोग काला बताते थे, उसमें कहा गया है जब तक कानून वापसी नहीं घर वापसी नहीं। क्योंकि अब जबकि कानून वापस होने की बात हो गई है, इसके कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि यूपी और पंजाब के चुनाव पास थे, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन हम आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि इसमें साफ साफ ये लिखा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया है कि वो घर वापसी यानी कि अपने गांव वापस तभी जाएंगे, इस आंदोलन को खाली तब करेंगे जब संसद में, अभी मौजूदा संसद सत्र में, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। क्योंकि पीएम मोदी पर उन्होंने बोला है कि हम इस सरकार पर इतना भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आपको हम जो चीज़ छिप गई है उसके बारे में बताना चाहते हैं। कई किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि उनकी ये जीत ऐतिहासिक तो है, लेकिन फिर भी पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको एक बार फिर यहीं से दिखाना चाहेंगे। आइए मेरे साथ देखिए, यहाँ पर गुरमुखी में लिखा है किसान मजदूर इधर आइए, काले कानून जो भी है, यहाँ पर लिखा है एमएसपी पर कानून बनाओ, जो शायद छिप गया था, जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है, जिसको ये किसान कह रहे हैं कि हमारी जीत तभी होगी क्योंकि ये हमारी मांगें जब पूरी होगी। उनकी मांग सिर्फ ये 3 कृषि कानूनों को वापस करने के साथ साथ ये भी थी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए, जो शायद आज छिप गई कहीं। क्योंकि अपने संबोधन में पीएम ये साफ तौर पर नहीं कह पाए कि कानून तो वापस होंगे लेकिन एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी हमेशा से कहता है कि एमएसपी मिलेगा, लेकिन किसान और आगे बढ़कर कहते थे कि इस पर एक कानूनी गारंटी दे दीजिए, इस पर कानून बना दीजिए जिसको ये गारंटी मानेंगे। क्योंकि और इनकी एक दूसरी थी कि C2+50 की रिपोर्ट जो MS स्वामीनाथन ने की थी कि इनकी लागत पे C2+50% की इनकी कीमत मिले एमएसपी के लिए, एक इनकी वो मांग रहती है। और एक तीसरी जो बहुत अहम है, बिजली का जो कानून है उस पर बहुत अहम है, जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए इसको अभी अधूरी जीत कह रहे हैं। दिन ऐतिहासिक बस इसीलिए है क्योंकि इसके 3 कृषि कानून वापस कर दिए गए हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में अचानक आए और उन्होंने कृषि कानूनों को पूरा सबका ध्यान मुड़ चुका था इस किसान आंदोलन से, आज उन्होंने सबका ध्यान इस तरफ ले आए। लेकिन फिर भी किसान इसको अपनी अधूरी जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ मांगे जैसे एमएसपी पे कानून, C2+50 की रिपोर्ट, और जो किसानों का ये दावा है कि धान का अभी 1940 प्रति कुंटल होना चाहिए, सरकार ने बोला है, लेकिन फिर भी बाजारों में इसको अभी 1100 रुपये प्रति कुंटल पे मिल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो शायद देखना यह होगा कि इस 3 कृषि कानूनों को वापस करने के बावजूद ये एमएसपी वाला जो है C2+50 और दूसरा कृषि कानून जो बिजली वाले जो अभी इन्होंने कृषि कानून सेट किए, एक बिजली के जो नए नियम बोला था, और तीसरा धान की फसल की जो कीमत है, अभी उस पर बात नहीं हुई है। तो हम अपनी जनता से कहना चाहेंगे कि आप किसानों की ऐतिहासिक जीत के साथ साथ इस पर भी गौर कीजिए। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं ऋतिक जोशी, यूपी गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, अमर भारती।
परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।